अपने को पता होना चाहिए 15 क्वेश्चन आते हैं, उन 15 क्वेश्चन में क्या क्या आते हैं अभी भी थिंग्स देखो तुम। ये एक पैसेज हो गया पहला क्वेश्चन, दूसरा पैसेज नोट मेकिंग का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा ये पोस्टर एकेडमिक नोटिस। ऐसी ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए ब्लूप्रिंट की कि ये सब पूरा ब्लूप्रिंट लिखा हुआ ना, बीच में जाके किसी ने यहाँ पे ऐसे 3 नंबर पे मार्क बना के बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली आधे सेकंड बता देना चाहिए। बताओ 3 नंबर कौन सा ये यहाँ पे यार एक्सटेंट है पोएम्स है ना, इस तरीके से पता होना चाहिए, तब बनेगा मतलब बात बनेगी। बाकी ये तो अगर सिर्फ तुम जो पढ़ रहे हो उसकी बात करो तो 25 नंबर की, अगर स्टार्स को छोड़ो स्टार्स को इंक्लूड भी करते हो तो 32 नंबर की। ऐसे 32 नंबर तो यहीं से उठा लेंगे हम, 36 का है काटने के बाद भी। ये तो थोड़ा पैटर्न चेंज करो, आसान देखो 2-4-5 दिन की पढ़ाई करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश सबसे छोटा सिलेबस है 12th का, 5 दिन की सही से पढ़ाई इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट जीत जाओगे। मतलब 3 एक्सपेक्ट आते हैं, 3 मुझे ध्यान रहे किताब से आते हैं ना, पोएम से एक आएगा स्टार्स से, एक आएगा फ्लेमिंगो से, है ना। फ्लेमिंगो के 5 चैप्टर मोस्टली उनकी समरी पता होनी चाहिए, वो कौन कौन से हैं स्टार्टिंग के 5 चैप्टर। रीज़न क्या है, ये जो 10 नंबर है ना पहली बात तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा ये मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मेरे इंटरेस्टेड नहीं हो तो जाने ये क्वेश्चन अपन निकाल के देखते हैं। 23 का पेपर चल रहा है, 23 का देखते हैं। Why did French notice that was unusual about the school that day? कौन से चैप्टर का हुआ? फर्स्ट वाले का, है ना। उसके बाद 23 का दूसरा क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? सेकंड का है, फिरोजाबाद किस बात के लिए फेमस है? बेंगल इंडस्ट्री। एक ही आंसर है इसका, बेंगल इंडस्ट्री। कोई कुछ भी लिखा है सीधा सा आंसर बनेगा इसका यहाँ। और पहली बात आंसर लिखो ना तो क्वेश्चन को ध्यान रखना। डब्ल्यूएच वर्ड कितने लोगों को याद है? ये वही बात यार, क्वेश्चन आंसर पढ़ो तो पूरे डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स कितने लोगों को याद है? वाई मतलब, वोट मतलब, हूँ मतलब, तो हूँ मतलब, अब बदलना मत, इसका कौन हो गया है इसका? ये मतलब किससे होते हैं? पहले बता दिया ये क्या है? बीच बीच मतलब हाँ देखो बस देते रहो, बाहर थोड़ी देर तुमको। उसके बाद वेयर लिख देते पहले, वेयर मतलब हाउ मतलब हाउ मच मतलब हाउ मेनी मतलब वो कितने होता है वो नहीं, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मेनी मतलब कितने। रीजन है उसमें भी काउंटेबल अनकाउंटेबल अलग हो जाएगा। कितने सेंस मान मिलेगा, कितने लोग थे, कितने क्या था, कितना पानी था, ऐसा मतलब कितने पानी थे कौन बोलता है? वही काउंटेबल अनकाउंटेबल लॉजिक है। और हिंदी में मतलब आप इफेक्ट आ रहा है, ये अनकाउंटेबल के लिए लगता है मच, बोलने से ही पता चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ तुमसे हाउ मच मतलब कितना हो या कितने, जहाँ भी काउंटेबल सेंस निकलेगा वैसे बोलेंगे। कितने, जैसे कितने हैं मान लो, कितने व्यक्ति थे, कितने स्टूडेंट्स थे, कितने जिले थे, ये सब काउंटेबल है। अब कितने पानी थे, कितने शुगर थे, ये सब कौन बोलता है? नहीं होता ना, कितना पानी था इतना, ऐसा ही होता है ऐसे। तो ये WH वर्ड्स हैं, इनसे बनते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले वाला तो इसको कन्वे करो, जहाँ कहीं पे भी WH मिल जाए वहाँ पे पहले तो इस WH से बात करके पूरा क्वेश्चन उतारने के बाद बिकॉज लगेगा ऑलवेज, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि ऐसा क्यों होता है। अपन ऐसा लिखने के बाद में कि हो गया सारा डेटा, उसके बाद बिकॉज क्योंकि ऐसे होता है। ये मैं बता रहा हूँ आंसर बनाने की ट्रिक, वो आंसर जो अपने को याद है हिंदी में और इंग्लिश में जानते हैं लेकिन लिख रहे गलत, इसमें फिर वो रटने का काम नहीं रहता ना। ये 25 नंबर की तुम्हारे यहाँ से ऐसे मतलब 10 नंबर तो बन ही जाते हैं इस तरीके से। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट मेक द फिरोजाबाद फेमस फॉर, फिरोजाबाद क्यों फेमस था, क्यों फेमस, तो बिकॉज ही इज ए बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ियाँ बनाई जाती थी वहाँ पे। अगर इसमें फिर एक क्वेश्चन जोड़ देता हूँ, एक और नया पार्ट किसने पढ़ा होगा, फेमस था चूड़ी बनाने के लिए, बेंगल इंडस्ट्रीज के लिए। तो एक और क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मेन हैजार्ड्स ऑफ द बेंगल इंडस्ट्रीज? उनकी वो आंखों में वो ग्लास टूट जाता है। हैजार्ड्स मतलब खतरे। बेंगल इंडस्ट्री में खतरे क्या क्या हो सकते हैं? तो बेंगल इंडस्ट्री में खतरे फिर अपने याद नहीं करना है, हमें लॉजिक ही लगाना है। लॉजिक क्या है? बेंगल इंडस्ट्री मतलब चूड़ी बनने का कारखाना, तो चूड़ियाँ हमेशा है ना बनती है ना वो हेवी टेम्परेचर में बनती है, तो पहला खतरा था हेवी टेम्परेचर ही हो गया। दूसरा चूड़ियाँ बनती कांच से, तो ग्लास चूड़ने का खतरा हो गया। तीसरा हो गया हेवी टेम्परेचर और ग्लास की वजह से आंखों की रोशनी कम हो जाना। क्या लिखेंगे? आंखों की रोशनी कम होने का कैसे? आईसाइट, लेक ऑफ आईसाइट लिख सकते हैं, लो आईसाइट लिख सकते हैं, है ना। ऐसे मतलब ये वर्ड्स आंसर ही तो है।
आंसर को अगर समझना हो ना, कोई सा कठिन लग रहा हो, याद नहीं रटो मत, इन वर्ड्स को रिसर्च करके देखो, सर्च करके देखो एक्चुअली है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन को सर्च कर देखो पूछ क्या रहा है, तो आसान बनता है। फिरोजाबाद फेमस है बेंगल इंडस्ट्रीज के लिए, बेंगल लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। पूरा खराब होने से बेटर है थोड़ा खराब हो जाए ना, अपने नंबर आ जाए। अच्छा चेक करने वाला और पूरे नंबर आएंगे, सटीक चेक करना एक तो देना ही पड़ेगा, ये बात है। लॉजिक लिखो ना, खतरे लिख रहे हैं अपन, ये लिख दो हजार्ड्स। इसके बाद में बात करते हैं चैप्टर की, फिर सेकंड से आया था हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, थर्ड वाला चैप्टर से डीप वाटर। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें 5 चैप्टर जिसने कर लिए ना, वो 5 नंबर यहाँ से लिखेंगे, 10 नंबर लिख लेंगे। अगला बाय वाज द क्रोकोडाइल टॉक द एज ऑफ फ्रेंड विद द पेडलर, द रेड ट्रैप से। अगला है व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर प्रेजेंट, फर्स्ट पार्ट से ये उसके इंडियो इंडिविजुअल 5 पार्ट से। स्टार्टिंग 5 क्वेश्चन कहाँ से आए, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर से। अब यहाँ पे अपन सिलेबस कैसे रिड्यूस कर दें, पीछे के 3 पार्ट छोड़ दें, ये है 3 पार्ट से, ऐसा नहीं है, पर अपने कोई काम के लिए बिकॉज वी अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, सो वी आर ओनली अटेम्प्ट 5 चैप्टर्स, इसीलिए हम 5 चैप्टर ही पढ़ेंगे इन 2 नंबर्स के लिए मोस्टली। मतलब 3 चैप्टर रिड्यूस होना मतलब बहुत बड़ी बात है ना, उनकी स्टोरी जाननी है ना, उनके क्वेश्चन आंसर लिखना, कुछ भी नहीं करना। मैंने तुमसे आते से क्या कहा था स्टार्टिंग में, क्या नहीं पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। तुम उस किताब को लेके बैठे, उसमें कितने क्वेश्चन आंसर हुआ, कौन सी स्टार्स, ऐसे होता है, नंबर कितने देखे जाएगी वो 7, ऐसे होता है वो। अगर 7 तुम हटा भी दोगे ना तो 73 मार्क्स का पेपर फिर भी बचा है तुम्हारे लिए, 73 मार्क्स का, और उन 7 के चक्कर में ये 73 भी खराब हो जाते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर इतने याद नहीं होते किसी भी। और मोस्टली तब जब दो किताब 3 किताबों को मिला के 32 नंबर आ जाता है। 3 किताब समझ रहे हो ना, 8 चैप्टर ये, 6 पोएम और 8 चैप्टर ये, यही है ना सिलेबस स्टार्स के साथ। ये तरीका है, इसलिए इन 7 नंबर को अगर अवॉइड कर दोगे, इसके बाद अगर किसी पर एक्स्ट्रा टाइम बचता है ना, तो स्टार्स के लिए बेस्ट मेथड है, पिछले 3-4 सालों से लगा रहा हूँ, सक्सेस भी रही है। बेस्ट मेथड ये है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली 2-2 नंबर के, उनको पढ़ लो आप लास्ट टाइम। जैसे कल पेपर है ना, आज शाम को 2-2 नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा 22, 23 और 24, 21 का है नहीं, कोई सा भी इंटरेस्ट से 21 का दे दे, उसको फॉलो मत करना, 21 में एग्जाम नहीं होती है ना। 22, 23 और 24 कितने क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें, 9, क्योंकि 3-3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2-2 करने होते हैं, तो तुम कितने पढ़ लोगे 9। तो पूरी किताब के पीछे तुम 9 क्वेश्चन अगर पढ़ लोगे ना, तो 200% चांसेस है कि वहाँ पे फिर 4 या 3 आने हैं, तो उसमें से एक तो आएगा, 2 नंबर तो मिलेंगे 9 क्वेश्चन, आधे घंटे का काम से द ट्रिप ऑफ स्टार्स ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर और भी टाइम बचता है तो 3 नंबर की फॉलो करने नहीं आ गए, 3 नंबर में नहीं छूटने चाहिए, 4 नंबर तो हो ही गए, 3 नंबर में फॉलो करने, सेम पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें ये है कि लगातार चेंज होते आ रहे हैं, पर वो एक दूसरे के अर्थांश जो आते हैं ना, वो सिमिलर पूछ लेते हैं। ये विस्तार को फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका है 7 नंबर के लिए मोस्टली। ये 17 नंबर भी होते हैं, इसको देखता हूँ। 7 नंबर में 8 पार्ट पढ़ने हैं तुम्हें, और उनके क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा है, और पूरा का पूरा जो बुक है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव है, जो पूरा का पूरा डिटेल्ड चैप्टर्स के साथ, कोई भी स्टोरी शॉर्ट नहीं है ना। यही बात ना, कोई प्रतिबंध पूरा हमारा पार्ट भी होगा इसमें शायद की बार, यही कुछ चैप्टर है ना। स्टार्स पढ़ा है, स्टार्स पढ़ा है इसमें, टाइगर किंग वाला, हाँ टाइगर किंग, प्रतिबंध, टाइगर किंग वाले से क्वेश्चन आता है परफेक्ट, टाइगर किंग वाले से आता है फैक्ट। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो सही रहेगा। ये तो वो तरीका हो गया क्या क्या पढ़ने का है। अब इन टॉपिक्स में से देखो तुम, ये अनसीन पैसेज है, क्लियर है तुम्हें, और नहीं क्लियर है ना, तुम्हें बता रहा हूँ, कर जाके प्रैक्टिस करना, कम से कम 10 पैसेज मार देना, कोई ज़्यादा समझ नहीं लगता है। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें ना चेक सबसे बाद में करना, 10 पैसेज कर दो, कितने नंबर हो जाएंगे, 100 नंबर हो गए। उसके बाद उसमें चेक करो, लेके जो भी गाइड वाइड की तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, जहाँ पे पैसेज देगा तुम्हें, चेक करो कि 100 में से कितने मार्क्स अटेंड किए तुमने। उसमें एक बात समझ में आ जाएगी कि मैक्सिमम गलती कहाँ हो रही है, वो एक ही क्वेश्चन में होगी, वो ग्रामेटिकल वाला है, या पता चल जाएगा तुम कहाँ गलत ढूंढ रहे हैं। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस ही होती है। नोट्स बनाने में भी सेम, 10 के नहीं बनते, 5 के बना दो, 5 के बनाओ कितने 20 नंबर का हो जाएगा। 20 में से फिर मार्किंग करो अपने कितने आ रहे हैं, सेल्फ मार्किंग किया करो तो पता चलेगा। इसको 100 का बना दो, इसको 20 का बना दो। उसके बाद ये इनके मैंने लॉजिक्स बताया तुम्हें कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्टिव आते हैं इनके। अब जाके आज अगर घर जाके प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम करोगे क्वेश्चन से। मैंने बताया ना, सब कुछ क्वेश्चन में इंक्लूड होता है।
ये भी क्वेश्चन से लिख के देखो, ये भी क्वेश्चन से लिख के देखो, ये भी क्वेश्चन से लिख के देखो। क्वेश्चन जितने भी दे रखा प्रीवियस ईयर में सब क्वेश्चन मिलेंगे, कितने कितने मिलेंगे देखो, इसके मिल जाएंगे तुम्हें 2 एक साल के, फिर 2 और फिर 2, 6 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, इसके भी फिर 6 मिल जाएंगे, फिर इसके भी 6 मिल जाएंगे। 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद इन दोनों का भी सेम। अब एक बात याद है, ये तो सेम क्या है, ये बात तो मैं क्लेम भी कर रहा हूँ तुमसे, सेम क्यों आएंगी? इसमें क्या होता है, 9 सुनर में अभी अपने सैलरी वाला था, तो किसी में 9 सुनर में ट्रेन वाला दे देगा, टेलीफोन वाला दे देगा, वॉकिंग वाला दे देगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल देंगे और क्या करेंगे, 9 सुनर थोड़ी बदल सकती है, 9 सुनर तो टॉपिक है, वो कैसे बदलेगा? तो इसलिए वो प्रैक्टिस करने में बहुत फायदा है ना। और अगर छोड़ना, मैं एक बात बता दूं, किसी को टफ लगा जैसे 9 सुनर वाले के अंदर अभी हो नहीं रहा कि कैसे कनेक्ट करें इनको, कैसे ज्वाइन करें, तो मत करो। इसमें 2 नंबर निकालो, वो 2 नंबर कौन से रहने वाले हैं? एक तो टेंस चेंज करने वाला, इजी है ना। और अगर तुम चाहो तो एक्टिव पैसिव वॉइस की वो सर वो ऑनलाइन क्लास में आपको सेंड करूँगा, वो एक्टिव पैसिव वॉइस वाले देख लेना, 20 मिनट की क्लास है, एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक्टिव पैसिव और वो बिल्कुल अपनी वो मदर टंग लैंग्वेज में समझाया हुआ उसमें, है ना। वो एक्टिव, तो एक एक्टिव पैसिव वाला कर लो, एक रीअरेंज वाला कर लो, 3 मारना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं फालतू बात नहीं करता हूँ कि अपने को क्या है फर्स्ट आना है, 80 में से 80 नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन 80 नंबर्स के चक्कर में इधर 8 ही रह जाएंगे, ऐसे फालतू काम नहीं करना। जहाँ पे अपना वो जोर चल रहा है ना, वहाँ काम करो। जो चीज़ें नहीं आ रही है ना उनको, जैसे ये विस्टास है, बेस्ट तरीका विस्टास छोड़ने का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मारो, वो भी लास्ट टाइम, और उस साइड में किसका भी सुता नहीं चाहिए, 7 नंबर ही आते हैं उसको करने जाओगे ना तो बहुत सारा बर्डन इधर बढ़ जाएगा और बिगड़ जाएगा। प्रैक्टिकल बात है ना। अब वो मोटिवेशन बात करनी हो तो कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, सब फालतू बात करेगा, कोई मोटिवेशन स्पीकर किसी की क्लास देख लेना, वैसे बात करेगा वो, है ना। अब ऐसे मोटिवेशन के चक्कर में हर कुछ बातें आ जाए, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव क्या कितना ही जोर लगा लगे पत्थर पानी बनता है, कुछ ज़्यादा ज़्यादा मानव उसको दूध बना देगा, पानी तो फिर भी नहीं बनेगा। रामधारी सी दिनकर है ना हिंदी में, उनकी एक वो रश्मि रहती है, उसमें है ये, तो उन्होंने वो उनकी लाइन्स रेमिंग नहीं मिल रही उससे लिख दिया होगा, लोग उसको सीरियल लेके स्टूडेंट डालते हैं, पागल। प्रैक्टिकल बात ये है, मानव का वॉशरूम निकल जाना है तो पत्थर पानी बनना है। पत्थर पानी में मतलब ये आजकल है ना, इतनी हालत खराब है सोशल मीडिया के चक्कर में, मोटिवेशन की कुछ भी इससे सबसे ज्यादा स्टूडेंट के माइंड में इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें अपनी पावर ही पता नहीं चल रही है क्या, अपन क्या अपनी औकात कितनी है कहाँ पता चल रहा है। तुम तो बस वो एक दिन और याद नहीं हो रहा, मोबाइल खोल कर देखो फटाक से, जब मानो तो लगा था पत्थर पानी में, अब तो देखो अब तो 80 में नंबर लेके आऊंगी मैं 80 में से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिकल बात यही है, बर्डन अगर कम करना हो तो सबसे पहला काम छोड़ने का वो ये है। उसके बाद इन क्वेश्चन आंसर को 25 नंबर के पढ़ के करो, फिर और बर्डन कम होगा। कैसे होगा? 5 चैप्टर में 3 नंबर इधर छोड़ रहे हैं, कौन कौन से छोड़ रहे हैं? पोएम, कनेक्ट्स, इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, 3 ही छोड़ रहे हैं। इन पार्ट को नाम जरूर ध्यान रखना है, बिकॉज एक्सपेक्ट में तो आ सकते हैं ना, ठीक है, ध्यान रखने बात। उसके बाद फिर वही पोएम में भी सेम कंडीशन, बहुत आसान है। पोएम से पोएम में कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 2 नंबर के 2 आते हैं, ये 3 आते हैं, अच्छी 9 नंबर के आते हैं पोएम से। पोएम के क्वेश्चन आंसर बहुत इजी है, 12 साल पोएम के क्वेश्चन आंसर की भी एक क्लास आई है ऑनलाइन, वो भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, क्योंकि उसका बहुत रिकमेंडेशन है, बहुत पोएम की क्लासेस की। एक ही क्लास में 10 से 15 मिनट की क्लास बनाई, उसमें पोएम के जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, वो हिंदी में मतलब बता दिया जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा नहीं आंसर पूछा। जैसे अभी वो बेंगल इंडस्ट्रीज का आया था, आई साइड का रिजल्ट वाला आया था, क्वेश्चन इतने आसान है, अगर वर्ड को कोई समझ ले इतने आसान है, तो पोएम का वहाँ से क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर वाले और 2 नंबर वाले दोनों ऐसे होते। फिर यहाँ पे ये आर्टिकल लिखना है, और ये तीनों क्वेश्चन फोकस्ड है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बताया मैंने कौन कौन से आते हैं। रोज डायरेक्टली में यहाँ पे कट कर देना, 2 नंबर को ही फॉलो करना। फिर ये एक्सट्रैक्ट आता है, जो तुम्हारे चैप्टर्स उनके मोस्टली ऑथर नेम और चैप्टर नेम ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये आता है अपने विस्तार से, ये पोएम वाला, ये 3 नंबर का वही 5 चैप्टर अभी मैंने बताया। कोई सा भी तुम ये 24 का, 23 का, 22 का, जैसा तुम इच्छा उठा के देख लेना। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल 7 पूछते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मूल पार्ट से कुछ नहीं आया है, पर अपने को 5 ही अटेम्प्ट करने हैं ना, तो अपने को 5 अटेम्प्ट करने हैं, और 5 स्टार्टिंग के 5 चैप्टर सारे। उसके बाद ये फिर वो पोएम से 3 क्वेश्चन जो बात करा मैं, पोएम इस तरह से क्लियर हो जाएगी। फिर यहाँ पे मोटे से 4 ही नंबर होंगे ना, 4 नंबर, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे स्टार्ट से, वही वाले यहाँ पे जो 7 नंबर छोड़ने की बात हुई। फिर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा
फ्लेमिंगो से जो अपने लेसन 1 से 5 तक जो पार्ट है उनमें से बड़ा क्वेश्चन, मतलब ये 13 नंबर हो जाएंगे ना, फ्लेमिंगो के 5 चैप्टर से। फिर लास्ट में स्टास से आएगा एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, वही बात थी इन साथ में इंक्लूड ऐसे होगा वो। ये एग्जैक्टली क्राइटेरिया है। इसमें से सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं, रिपीट करो। इसमें क्या आएगा, अनसीन प्रेसिडेंट।